स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। अच्छा, द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द जीप फॉलोज इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी पुलिस मोटर बाइक से ज़्यादा तेज़ चल रही है, मतलब हीरो पक्का पुलिस होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग है ना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये पूरा धूम मूवी का सिचुएशन लग रहा है कि मोटर बाइक कल्प्रिट चला रहा है, तो एक मोटर बाइक बना दे रहा हूँ, है ना। ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाऊँगा, बस बाइक है ये, है ना। ये 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। क्या लगे हाथ मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए कि नहीं, है ना। तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग, मतलब यहाँ पर टर्निंग है। ठीक है, टर्निंग मतलब ऐसे समझ लो एक मोड़ है ना। वहाँ से आप मुड़ भी सकते हो, सीधा भी जा सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मुड़ने वुड़ने के बारे में, तो मैं सीधा ही जा रहा हूँ, है ना, क्या टेंशन लें। तो ये टर्निंग है, ये टर्निंग है। ठीक है, ये एक मोड़ है एक तरह से, तो मैं सीधा ही भेज रहा हूँ। फिर क्या कह रहा है कि जीप फॉलोज इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। मतलब जीप इसको फॉलो की और टर्निंग पर पहुंची, लेकिन बाइक के जाने के 10 सेकेंड के बाद पहुंची, है ना। मतलब पक्का जीप पहले से पीछे रही होगी। ठीक है, पीछे रही होगी। और यहाँ पहुँचने में जीप को कितनी लग गई, 10 सेकेंड। और जीप कितने स्पीड से जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90 होता था, अभी भी होता ही होगा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए, मतलब कि जब मेरा ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ है, t=0 किसे कहते हैं, जब मैं ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो ये मोटर बाइक टर्निंग पर है और पुलिस की जीप पीछे है, तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ t=0। मैं क्लास में देखा हूँ जब भी बच्चे डाउट पूछें, यहीं पर है ना फंस रहे हैं वो, t=0 पर ही फंस रहे हैं वो, कि t=0 में कौन कहाँ है। ठीक है, वो 10 सेकेंड का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। खैर यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर कहा गया है कि एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, ऑब्वियसली हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। मतलब टर्निंग से कितना दूर आगे, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों की मुलाकात हो रही है ना। तो यहाँ पर मोटर बाइक भी है और यहाँ पर जीप भी है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है मुझसे ये एक्स बताइए, है ना, ये एक्स बताइए, ये एक्स बताइए, सेम चीज़ है दोनों, है ना, दो बार दिखा रहा हूँ बस। ये एक्स बताइए, क्लियर है ये चीज़। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले टाइम तो निकाल लूँ, कितने टाइम में मुलाकात होगी, है ना। अच्छा, टाइम=0 पे बाइक यहाँ पर है और कार पीछे है, और दोनों की मुलाकात हो रही है एक ही जगह, तो यानी टाइम दोनों को सेम लगा होगा ना, है ना। बाइक मान लीजिए कि पुलिस पीछे से जा रही है और है ना क्या कहते हैं, बाइक माना कि शुरू में आगे था और मैंने उसी टाइम घड़ी स्टार्ट की, स्टॉप वॉच, और दोनों की मुलाकात हुई और मैंने स्टॉप वॉच बंद किया। क्या दोनों के लिए टाइम सेम हुआ कि नहीं, क्या वो सेम टाइम मोशन किया गया है कि नहीं, है ना। बस फ़र्क ये है कि ये जो बाइक है ये यहाँ से यहाँ आई है और जीप उसी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गई। अरे आना भी तो था, इसकी स्पीड भी तो ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे t=t ले रहा हूँ, है ना। वो t मुझे पता नहीं है, अभी वो मैं निकाल लूँगा। क्या यहाँ तक आप समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर क्वेश्चन है कि ये 10 सेकेंड क्या दिया गया है, तो 10 सेकेंड दिया गया है कि कार यहाँ से यहाँ पहुँची है, यानी t=10 सेकेंड में ये कार का मैंने टाइमलाइन बनाया है ना। तो ये कार यहाँ से यहाँ पहुँची है 10 सेकेंड में। ठीक है, तो क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या, ये y डिस्टेंस बिल्कुल बता सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेकेंड में इसको चला गया है और स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से वेब कार चली है ना, पुलिस की जीप चली है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 25 इंटू 10, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, 250 मीटर, 250 मीटर। आई होप आप ये समझ रहे होंगे।
ठीक है। अब टाइम निकालने का अलग अलग तरीका है ना। आप रिलेटिव से भी निकाल सकते हो और एक नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो। मैं नॉर्मल ही लगा रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा खास रिलेटिव में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे रिलेटिव से मौखिक हो जाता है ये चीज़। खैर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, ये x इक्वल टू वाई प्लस एक्स हो, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पुलिस के लिए मैं अलग लगा रहा हूँ इक्वेशन, और ये कल्प्रिट के लिए अलग इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं दोनों का इक्वेशन क्या क्या बन रहा है, ठीक है। तो मैं पुलिस के लिए क्या लगा रहा हूँ कि टी टाइम में पुलिस कितना चली है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, टी टाइम में पुलिस x प्लस वाई चली है, ठीक है। टी टाइम में डिस्टेंस वो कितना चली है, x प्लस वाई इन टी टाइम। और टी टाइम में कल्प्रिट यानी मोटर बाइक वो कितना चली है, x चली है। क्या आप ये मानते हो कि नहीं, है कि नहीं? और बताइए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 20 इंटू टी, समझ रहे होगे, x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस जो पुलिस चली है वो कितना चली है, अगेन स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड से तो जा रहे हैं। और स्पीड कितना है, 25, तो 25 इंटू टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आप समझ रहे हो मैंने कैसे इक्वेशन बना दिया। अब x की वैल्यू आप पुट कर लो, है ना, कितना है 20t, और y की वैल्यू पुट कर लो, अभी अभी पीछे निकाला हुआ है मैंने, 250 मीटर यहाँ पे निकाला हुआ है। 25t इधर ले आओ, 20t हो जाएगा, 5t हो जाएगा, 5t इक्वल टू 250, 5t इक्वल टू 250। क्या आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं कि टाइम की वैल्यू आ गई 50 सेकेंड, ठीक है। टाइम की वैल्यू आ गई 50 सेकेंड। तो x निकालना क्या बहुत मुश्किल है क्या, नहीं, यहीं से दिख रहा है, x इक्वल टू 20 इंटू टी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू टी, और t की वैल्यू 50 सेकेंड है। 20 50 जा 100, 1000, 5 टू जा 10 और 2 जीरो आ जाएगा, 1000 मीटर। लेकिन आप देखोगे, है ना, SCB के आंसर की में ये 1000 मीटर नहीं है, ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1.0 किलोमीटर। ये सब खेल बाबू सिग्निफिकेंट फिगर का चल रहा है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, वैसे मुझे भी पसंद नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, और शायद आपको भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। ये वैसे समझ में आ रहा है आपको। अच्छा मान लीजिए कि कोई बोले कि सर मुझे रिलेटिव से बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं और आप वहाँ तो रिलेटिव लगाते हो, तो आज क्यों नहीं रिलेटिव लगा रहे हो, चलो रिलेटिव लगा लेते हैं। तो रिलेटिव क्या कहता है कि टाइम जो होता है किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है ना, इसलिए हम लोग रिलेटिव के शरण में जाते हैं टाइम निकालने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बाइक है इसको यहीं रोक दो, या यूँ कहो कि बाइक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बाइक 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये कार 25 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक क्या 25 माइनस 20 हो जाएगा कि नहीं, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। अच्छा बाइक यहाँ पर है, कार यहाँ है, तो ओवरटेक करने के लिए बस कार को यहाँ पहुँचना है, ये आप रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव के नज़र में देख रहे हैं टाइम निकालने के लिए, है ना, मेथड 2 में बता रहा हूँ टाइम निकालने का। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये कार रिलेटिवली कि वो बाइक को कैच कर ले, 250 मीटर। तो आप फॉर्मूला लगाइए, एस रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एस रिलेटिव कितना है 250, वी यू रिलेटिव कितना है 5, और टाइम कितना है टी। तो यहाँ से आप टी निकालिए, क्या 50 सेकेंड आ गया, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, पीछे आप यही इक्वेशन पे पहुँचे हो, है ना, बस एक लाइन में पहुँच गए, है ना। तो रिलेटिव का यही फ़ायदा होता है, टाइम बहुत जल्दी आप निकाल लेते हो। बाकी आप ये पुलिस और कल्प्रिट का भी समझ रहे होगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है कल्प्रिट, और टी टाइम में कार यहाँ से यहाँ पहुँची है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इंटू टाइम यानी 20 इंटू टी, और इसी को मैंने एक्स बोला हुआ है। और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x प्लस वाई ट्रैवल किया है, और ऐसे स्पीड इंटू टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चला है 25 इंटू टी। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी, फिर सॉल्व कर दिया था, ठीक है।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।